अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं उन तमाम हज़रात के लिए जिन्होंने बचपन में गलती कर कर अपने हाथों से मुश्तज़नी से अपने वज़ू ख़ास का नाश कर लिया है, जो शिकायत करते हैं हमें फ़ोन पर ही बताते हैं कमेंट में, जिनके अंदर वज़ू ख़ास के अंदर मुकम्मल स्टैंडिंग तनाव नहीं आता, पावर स्टेमिना की कमी आ गई है, जिनके अंदर टाइटनेस हार्डनेस की कमी आ गई है, इंक्रीज़ होना बंद हो गया है, साइज़ रुक गया है और बच्चों की तरह छोटा रहता है और उसके अंदर औरत के काबिल नहीं रहा, नामर्द हो गया है और बिल्कुल भी औरत के काबिल नहीं रहा, शादी के लिए घबराते हैं क्योंकि उनके अंदर डंडी के अंदर जान बिल्कुल नहीं रही। जिन्होंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को, अपने नफ्स को बर्बाद कर चुके हैं और खो चुके हैं अपनी जवानी को, वो वापस लाने के लिए ऐसा ऑयल मैं आपको बतलाऊँगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपकी जो समस्या है, आपने जो बचपन में गलतकारी की है, आपने जो अपने हाथों से जुल्म ज़्यादती की है अपने नफ्स के ऊपर, वो दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं वो कौन सा ऑयल लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से ऑयल को आपको लगाना है, सारी बातें वीडियो में कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने बचपन में ज़्यादा गलतकारी की है, आप अपना मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं, शादी कोर्स करना चाहते हैं, देसी आयुर्वेदिक दवाओं दोबारा या दवाओं को ऑनलाइन घर पर मंगाना चाहते हैं, तो दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, बात कीजिए, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है बीर बहुटी 30 ग्राम, बीर बहुटी 30 ग्राम आपको लेनी है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है अकर करहा, उसके अंदर आप लीजिए 10 ग्राम। अब दोनों को पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए। अब आपको लेना है जैतून का तेल 100 ml तेल लेना है और आप जैतून के तेल को आप किसी बर्तन में, कटोरी वगैरह में रखिए और उसको गैस पर रखिए, हल्की आंच कर दीजिए, उसको पकने दीजिए। जब उसके अंदर खद्दा लग जाए और वो खूब खद्दा उबलने लगे तो उसके अंदर वो जो पाउडर तैयार किया वो डाल दीजिए और उसको हल्की आंच कर दीजिए, उसको पकाइए, इतना ज़्यादा पकाइए, इतना पकाइए, इतना पकाइए, जब उसका रंग तब्दील हो जाए, वो 100 ml से पकता पकता 50 ml रह जाए या उससे भी कम रह जाए, तो उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, उसको बंद कर दीजिए, उसको रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप किसी कपड़े में इसको निचोड़ कर किसी शीशी बोतल में करके रख लीजिए। अब आपको मालिश करनी है सामने के हिस्से में और दोनों बराबर के हिस्से में, एक पोरवे से या 2 पोरवे से मालिश करनी, पूरे हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इस तरह आपको मालिश करनी है, इस तरीके से रात में सोते वक्त, और सुबह में गुनगुने पानी से आपको धो लेना है। और तमाम खट्टी चीज़ों और तली भुनी चीज़ों, गंदी फिल्में, हाथ का इस्तेमाल, तमाम चीज़ को छोड़ देना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी है तो दोस्तों दवाई का भी इस्तेमाल करें और ऑयल का भी इस्तेमाल करें तो जल्दी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।